ये आप लोग देख रहे हैं रेक्टिफायर पैनल, और ये जो रेक्टिफायर है इसकी केबल हीट कर रही है। तो आज हमें इसको ओपन करना है और ये देखना है कि केबल हीट करने के पीछे का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इनकमिंग पावर सप्लाई आई हुई है RYV फेज, तो इसके लिए ये जो फ्यूज लगा हुआ है हमने इसको आउट किया। तो इसको आउट करने के बाद क्या हो गया कि जो सप्लाई है कट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रेक्टिफायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, नट बोल्ट ओपन करेंगे और फिर रेक्टिफायर को बाहर लेके आएंगे और फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों केबल हीट कर रही है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो रेक्टिफायर है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। और इसको जो AC दिया जाता है ये इस ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की इस रेक्टिफायर में इनपुट दिया गया है। और ये जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो 150 वोल्ट RMS सप्लाई है जो रेक्टिफायर के इनपुट में दिया गया है। वो 150 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर के इनपुट में दिया गया है। और जो ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट है। वो इस इनकमिंग के थ्रू ये केबल गया है, तो इस केबल से इस फ्यूज में गया है। और ये कॉन्टेक्टर जो है जब ये पिकअप होता है तो इस कॉन्टेक्टर के जो बॉटम साइड पे ओवरलोड रिले लगा हुआ है, उस रिले के थ्रू इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में आता है। तो चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इस रेक्टिफायर को आज ओपन करना है और देखना है कि लूज है क्या, क्यों केबल हीट हो रही है, ये सब आज देखना है। तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ इस रेक्टिफायर को। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ मैं। तो इस रेक्टिफायर को ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये डायोड लगा हुआ है 1 2 3, और इस डायोड का ये P टर्मिनल है। ठीक है, इसको बस बार बोलते हैं, ये ओपन कंडक्टर है ना, इसको बस बार बोलते हैं। आपको इसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल मिलेगा। और ये जो डायोड है इसका ये P टर्मिनल है, जो P टर्मिनल, तीनों डायोड को P टर्मिनल इस बस बार से कनेक्ट है, यानी कि अपने को इस बस बार से पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये MOB लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, ये RC में कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट है। और ये RC स्नैपर सर्किट फॉर्म करते हैं। इसके बाद इस RC स्नैपर सर्किट के पैरेलल में MOB लगा हुआ है। और ये सब जो RC MOB लगा हुआ है ये इन डायोड के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ताकि ये हमारा जो डायोड है, क्योंकि डायोड जो होता है ये महंगा होता है, तो इस डायोड के प्रोटेक्शन के लिए इनको लगाया जाता है ताकि हमारा डायोड डैमेज ना हो। इसके बाद ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, 20 ओम के 20 किलो ओम के 2 है। और ये फ्री व्हीलिंग डायोड है। जो फ्री व्हीलिंग डायोड का मतलब है कि ये जो डायोड है और ये अपोजिट में कनेक्टेड है। जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये डायोड का इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। सॉरी, गलत बोल दिया लगता है मैं। ये जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव बस बार है, जैसे ये पॉजिटिव बस बार है तो डायोड का ये नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट है। और जैसे ये नेगेटिव बस बार है तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट है। इसलिए इसे फ्री व्हीलिंग डायोड कहा जाता है, क्योंकि इसके जो लोड है ना, यहाँ पास 2 कॉइल लगे हुए सीरीज में कनेक्टेड है। वो तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो जो इसके क्रॉस जो कॉइल लगा हुआ है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो स्टेडी करंट होगा, यानी कि कांस्टेंट करंट होगा। ठीक है, तो जब डायोड ऑफ होता है तो जो कॉइल है और उसके क्रॉस कुछ ट्रांजिएंट करंट होता है। मैं बताऊंगा कैसे वो ट्रांजिएंट करंट कैसे होता है। तो वो ट्रांजिएंट करंट जो है डायोड के ऑफ होने की कंडीशन में इस फ्री व्हीलिंग डायोड से होके गुजरता है, क्योंकि उस समय में जो करंट के जो डायरेक्शन होगा वो डायोड के P टर्मिनल साइड से होगा, यानी कि सॉरी जो ये फ्री व्हीलिंग डायोड है उसके P टर्मिनल से होते हुए ऐसे कुछ क्लोज लूप बनाते हुए वो फ्लो होगा। ठीक है, अब बताता हूँ ये ट्रांजिएंट करंट क्या होता है। आप लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज होते हुए देखा होगा कि जब कैपेसिटर आप सप्लाई में कनेक्ट करते हो, फिर जब सप्लाई को ऑफ करते हो तो कैपेसिटर के क्रॉस कुछ चार्जेस
स्टोर हो जाते हैं। वो चार्जेस एक्चुअली में वोल्टेज के फॉर्म में होते हैं, जिसे आप शॉर्ट करते हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार ना इस इंडक्टर के थ्रू भी करंट होता है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है और इंडक्टर के थ्रू करंट होता है। वो करंट इस फ्री व्हीलिंग डायोड से होके फ्लो होता है, क्योंकि कैपेसिटर को तो ऑफ शॉर्ट कर सकते हो तो जो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, बट इंडक्टर के एक क्रॉस जो करंट है वो कैसे जीरो होगा। तो उस करंट को ना आप इस फ्री व्हीलिंग के डायोड के थ्रू फ्लो करवाते हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। अगर आप रेक्टिफायर में काम कर रहे हो तो उसके लिए नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जैसे ये आप लोग जैसे जो डायग्राम में पढ़ते हो स्कूल या कॉलेज में, तो जो सीक्वेंस होता है आपने तो ये पढ़ा है कि जैसे ये डायोड है तो आपने यहाँ से आर वाई बी फेज सप्लाई दे दिया, तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ना आप यहाँ से भी दे सकते हो आर वाई बी सप्लाई। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको ध्यान देने वाली जो बात होती है ना वो ये होती है, ये टर्मिनल आपको यहाँ इस बस बार से जो आउटपुट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, और इस बस बार से जो आउटपुट निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा, यानी कि इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि ये डीसी है। ठीक है, तो और ये जो टर्मिनल आया हुआ है ना तो वो कॉइल में गया हुआ है, तो कॉइल के क्रॉस भी एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो कि इन दोनों जो वायर है ना इनकी पोलैरिटी फिक्स हो गई है। अब तो आप इस पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि अब मान के चलो आपको भूल हो गया तो आप इस वायर से कनेक्ट कर दिए, है ना, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे, मिस्टेक हो, फ्यूज उड़ जाएगा, हैवी करंट फ्लो होने लगेगा आपको ना, क्योंकि वहाँ की पोलैरिटी फिक्स हो गई ना। अब जैसे ये इस वायर की ये प्लस ये माइनस, तो आपको ना इसी से इस प्लस से प्लस कनेक्ट करना है और इस माइनस से माइनस कनेक्ट करना है। अब आपके साथ जो मिस्टेक हो सकता है, मान लो आप इस रेक्टिफायर को लेके गए, ओपन किए, है ना, कुछ मेंटेनेंस किए, इसके बाद आपने क्या किया, बस बार चेंज कर दिया, अपने बस बार चेंज कर दिया, पॉजिटिव वाला ऊपर कर दिया, निगेटिव वाला ऊपर नीचे कर दिया। अब आपको ये याद रहेगा कि यार ये ब्लैक वाला ऊपर है, ब्लू वाला वायर नीचे है, हमको ऐसे ही कनेक्ट करना है। आपको ना वायर नहीं नोटिस करना, आपको पोलैरिटी नोटिस करना है कि किस पोलैरिटी से कौन सा वायर कनेक्ट था। ये इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान देने वाली बात। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है और हमें बस ये चेक करना था कि केबल हीट कर रहा है या नहीं, और टाइटनेस वगैरह चेक करना था। तो बट मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि इसके पीछे जो है हीट सिंक लगा होता है, और ये इस हीट सिंक से एक डायोड कनेक्ट रहता है, और ये जो डायोड है आपस में इस बस बार से कनेक्ट रहते हैं, और इस बार से जो आपका स्नेपर सर्किट है ना वो भी कनेक्ट रहता है। तो ये स्नेपर सर्किट से ही ये तीनों फेज में वायर आया हुआ है, और हमें चेक करना था टाइटनेस चेक करना था। तो ये लूज है नहीं, अभी मेरा प्रॉपर टाइट है, ये केबल वगैरह हीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बैक साइड का भी है, आपने देख भी लिया, और हमने केबल का टाइटनेस भी चेक कर लिया। ओके।